हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हज़रत ज़िमाद को दावत देना। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि हज़रत ज़िमाद मक्का आए। वो कबीला अज़द शनुआ से ताल्लुक़ रखते थे और झाड़ फूंक के ज़रिए लोगों का इलाज किया करते थे। मक्का में उन्होंने कुछ नादान लोगों को ये कहते सुना कि नाउज़ुबिल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दीवाने हैं। हज़रत ज़िमाद ने कहा, ये शख्स कहाँ हैं? शायद अल्लाह ताला मेरे हाथों इन्हें शिफा दे दे। चुनांचे उनकी हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात हुई। उन्होंने अर्ज़ किया, मैं बीमारियों और असरात का इलाज करता हूँ, अगर आप चाहें तो मैं आपका भी इलाज कर दूँ। इस पर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निहायत सुकून और वक़ार के साथ खुतबा इरशाद फरमाया कि तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं, हम उसी की हम्द करते हैं, उसी से मदद मांगते हैं। जिसे अल्लाह हिदायत दे उसे कोई गुमराह नहीं कर सकता, और जिसे वो गुमराह कर दे उसे कोई हिदायत नहीं दे सकता। मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, वो अकेला है, उसका कोई शरीक नहीं। ये कलाम सुनकर हजरत ज़िमाद हैरान रह गए। उन्होंने कहा, अल्लाह की कसम, मैंने काहिनों, जादूगरों और शायरों का कलाम सुना है, मगर ऐसा कलाम कभी नहीं सुना। फिर उन्होंने अर्ज किया, अपना हाथ बढ़ाइए, मैं आपके हाथ पर इस्लाम कबूल करता हूं। चुनांचे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे बैत ली। फिर फरमाया, ये बैत तुम्हारी कौम के लिए भी है। हजरत ज़िमाद रज़ी अल्लाह अन्हु ने अर्ज किया, जी हां, मेरी कौम के लिए भी। कुछ अरसा बाद हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक लश्कर भेजा जो हजरत ज़िमाद रज़ी अल्लाह अन्हु के कबीले के इलाके से गुजरा। लश्कर के अमीर ने पूछा, क्या तुमने इस कौम की कोई चीज ली है? एक शख्स ने कहा, मैंने एक लोटा लिया है। अमीर ने फौरन कहा, इसे वापस कर दो, यह हजरत ज़िमाद रज़ी अल्लाह अन्हु की कौम है। एक रिवायत में आता है कि हजरत ज़िमाद रज़ी अल्लाह अन्हु ने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, ये कलिमात दोबारा सुनाएं, क्योंकि ये बलागत और खूबसूरती में बहुत बुलंद हैं। एक और रिवायत के मुताबिक हजरत ज़िमाद फरमाते हैं, मैं उम्रे के लिए मक्का आया और एक मजलिस में बैठा जहां अबू जहल, उक़बा बिन रबिया और उमैया बिन खल्फ मौजूद थे। वो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ बातें कर रहे थे और कहते थे कि इन्होंने हमारी जमात में इख्तिलाफ डाल दिया है। ये सुनकर मैंने सोचा कि शायद ये वाकई कोई बीमारी है और मैं इनका इलाज कर सकता हूँ। फिर मैं हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तलाश करने निकला। अगले दिन मुझे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मकाम इब्राहीम के पास नमाज पढ़ते हुए मिले। नमाज के बाद मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब गया और कहा, मैं बीमारियों का इलाज करता हूं, अगर आप चाहें तो मैं आपका भी इलाज कर दूं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरी पूरी बात सुनी और फिर वही खूबसूरत खुतबा इरशाद फरमाया। ये कलाम मेरे दिल में उतर गया। मैंने अर्ज किया, आप किस चीज की दावत देते हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं तुम्हें एक अल्लाह की इबादत की दावत देता हूं जो अकेला है, और इस बात की कि तुम गवाही दो कि मैं अल्लाह का रसूल हूं। मैंने पूछा कि अगर मैं ऐसा करूं तो मुझे क्या मिलेगा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हें जन्नत मिलेगी। ये सुनकर मैं फौरन ईमान ले आया और कलिमा पढ़ लिया। फिर मैं कुछ अरसा हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहा और कुरान की कई सूरतें याद की। बाद में जब मैं अपनी कौम में वापस गया तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु को एक लश्कर का अमीर बनाकर भेजा। रास्ते में कुछ ऊंट मिले जो हजरत ज़िमाद रज़ी अल्लाह अन्हु की कौम के थे। जब हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु को मालूम हुआ तो उन्होंने फौरन हुक्म दिया, ये ऊंट वापस कर दो। चुनांचे सब ऊंट उनके मालिकों को वापस कर दिए गए। अगर आपको ये खूबसूरत वाकया पसंद आया हो तो वीडियो को लाजमी लाइक करें और हमारे चैनल HK वॉइस स्टोरी को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसी ईमान अफरोज और दिलचस्प कहानियां सबसे पहले मिलती रहें। बेल आइकॉन जरूर दबाएं ताकि कोई भी नई वीडियो आपसे मिस न हो।